नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी ने दुख व्यक्त किया है। एमएलए सुधाकर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। पिछले दिनों हो गया था विधायक सुधाकर सिंह का निधन। सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान दुख व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दुख व्यक्त किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी ने दुख व्यक्त किया। हो गया था विधायक सुधाकर सिंह का निधन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान दुख व्यक्त किया। लखनऊ से खबर। माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह का दिनांक 20 नवंबर 2025 को लगभग 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांगण समिति के सदस्य रहे। तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तब विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, सीएम ने शुरुआत में ही दुख व्यक्त किया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जिस प्रकार से उनकी मौत के बाद जो है दिवाकर सिंह उनकी मौत के बाद जो है आज सत्र की शुरुआत में ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है प्रकट किया गया, संवेदनाएं दी गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से जो हमारे बीच के जो है नेता का निधन हुआ है उनके द्वारा जो है पूरा शोक प्रकट किया गया। इस शोक प्रकट के साथ साथ उन्होंने जो सतीश महाना है अध्यक्ष उनके माध्यम से उनका कहा गया कि हमारे संदेश को जो है उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए। उनके बारे में भी मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया कि बहुत ही जुझारू नेता थे, बड़े नेता थे और जिस प्रकार से देखा जाए कि घोसी सीट जो है काफी उपचुनाव के दौरान काफी चर्चित हुई थी। करीब 50,000 वोटों से जो है दिवाकर सिंह जो है विजयी हुए थे और काफी चर्चा में रहा था क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले जो है उपचुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन जिस प्रकार से उनका निधन हुआ उस निधन को ले करके जो है आज सत्र के दौरान जो है आज पहले दिन शोक प्रकट किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके परिवार को संवेदना दी और अपने संदेश को जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा जो है उनके घर तक पहुंचाने की बात कही। जी
बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी की ओर से सत्र की शुरुआत में ही दुख व्यक्त किया गया। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमएलए सुधाकर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बढ़ाया एक और कदम। उड़ानें शुरू करने को लेकर बढ़ा एक और कदम। एयरपोर्ट का दूसरा इंटीग्रेटेड ट्रायल शुरू और सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ट्रायल में सिस्टम, टीम व यात्री मूवमेंट को परखा गया। चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक पूरी प्रक्रिया की हुई परख। यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस देने पर जोर रहा। सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ के साथ रहा गजब का तालमेल। प्रत्येक ट्रायल की सफलता के साथ परिचालन हो रहा करीब। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम नोएडा से बताते हैं, जहां पर 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए स्कूलों को दी गई धमकी। मामले की जानकारी नोएडा पुलिस अलर्ट हुई और स्कूलों में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। पेरेंट्स से की गई पैनिक न करने की अपील। मेट्रो स्टेशन, मॉल को भी उड़ाने की दी गई थी धमकी। भीड़ स्थानों सहित मेट्रो स्टेशन पर जांच जारी। पुलिस सहित एटीएस भी जांच में जुटी। अब तक जांच में फर्जी साबित हो रही धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूलों में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। अहम खबर आपको हम बता दें। पेरेंट्स से की गई पैनिक न करने की अपील। पुलिस सहित एटीएस भी जांच पड़ताल में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब तक जांच में फर्जी साबित हो रही धमकी। मेल के थ्रू में फॉर्म का थ्रेड का मेल मिला था। उस पर तत्काल पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने प्रक्रिया करते हुए एएस चेक टीम के माध्यम से, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से चेकिंग सुनिश्चित कर ली है और कहीं कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई, प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई है। उसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है और कहीं कोई पैनिक की बात नहीं है। ये अभी तक ये बुक्स कॉल की श्रेणी में है। अशोक द्विवेदी हमारे साथ खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अशोक, पूरी जानकारी क्या है? स्कूल में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज सुबह की घटना कि नोएडा के 2 निजी स्कूलों को जो है बम से उड़ाने की मेल के माध्यम से द्वारा धमकी दी गई थी, जिसको लेकर के नोएडा पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पे आ गई और वहीं एक टीम के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों या स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं पे सर्च ऑपरेशन में फिलहाल के लिए अभी तो कोई बम जैसी कोई घटना, कोई वस्तु नहीं मिली है। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं साथ के साथ भीड़ भाड़ वाले जैसे मेट्रो स्टेशन है या मॉल है, उनको लेकर के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं ये मेल की बात कहीं ना कहीं सत्य भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी नोएडा पुलिस ने बताया है कि पेरेंट्स को भी पैनिक न हो, क्योंकि ऐसी अफवाह पहले भी कई बार मेल मिल चुकी है जिसको लेकर के स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। बंगाल बाद में सर्च ऑपरेशन के बाद उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसको लेकर के नोएडा पुलिस भी सख्ती से सर्च ऑपरेशन चला रही है, बम को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये मामला जो है नोएडा पुलिस द्वारा बताया गया, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी पब्लिक परेशान न हो, क्योंकि ये घटना अफवाह भी हो सकती है। ये घटना। बहुत शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। खबर, 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की बात सामने आई है। मेल के जरिए स्कूलों को दी गई थी धमकी।
कानपुर से खबर है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, कहावत चरितार्थ हुई है। कड़कड़ाती ठंड में किसी ने नवजात को झोले में भरकर छोड़ा। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पुलिस ने नवजात को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उपचार के बाद नवजात शिशु बताया गया खतरे से बाहर। इलाके में रहने वाले संदीप ने नवजात शिशु को गोद लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अब मां की तलाश की जाएगी। पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली इलाके का पूरा मामला सामने आया है। बर्रा थाना के जरौली इलाके का पूरा मामला मानवता शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर। मोहित पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, तो पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि अब महिला की तलाश की। धर्मा जी, आपको मैं बता दूं कि कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक वाक्य सामने आया है जिसमें एक नवजात शिशु मिला हुआ है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कौन सा बच्चा कहाँ से आया है। जो पता चल रहा है कि जो माँ उस बच्चे को तड़कती ठंड में छोड़ के चली गई है। वहीं पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, वहाँ के कैमरे पे खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये बच्चा कौन छोड़ के चला गया। शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने नवजात को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट
को लेकर अहम जानकारी। एयरपोर्ट की दूसरी इंटीग्रेटेड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रायल में सिस्टम, टीम व यात्री मूवमेंट को परखा गया। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक पूरी प्रक्रिया की हुई परख। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बढ़ाया एक और बड़ा कदम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। कप सिरप मामले में अखिलेश यादव ने किया पलटवार। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर सपा प्रमुख ने किया पलटवार। कहा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ। ये खेल पुराना है, हुक्मरान कोई नई बताओ। ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आया अखिलेश यादव। कप सिरप मामले को लेकर लगातार राजनीति जारी है और अब इसी बीच अखिलेश यादव का ये बड़ा ट्वीट सामने आया है। साफ तौर पर उनकी ओर से यह बातें कही गई। आपको बता दें कि कप सिरप मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने ये अहम ट्वीट किया है। हालांकि उस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ। ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अखिलेश यादव की ओर से ये ट्वीट सामने आया है। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से। मंत्री आवास पर तैनात सिपाही की मौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। कमरे में अचेत अवस्था में पाया गया पीएसी जवान। कमरे में अचेत अवस्था में पाया गया पीएसी जवान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना गौतमपल्ली स्थित 2 मॉल एवेन्यू का पूरा मामला। बड़ी जानकारी लखनऊ से। मंत्री आवास पर तैनात सिपाही की मौत। मनीष तिवारी हमारे साथ में इसी खबर पर बात जुड़ चुके। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? कमरे में अचेत अवस्था में पीएसी का जवान पाया गया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास पर गुलजार अली नाम के ये सिपाही जो है वहां पर तैनात था और 32 वाहिनी पीएसी के तहत वहां पर इसकी ड्यूटी लगी थी। आज उसे कमरे में अचानक बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद जब उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए तो वहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। और अभी जिस प्रकार से डॉक्टरों का कहना है कि क्या वजह है, भी कारण अब तक अभी सामने नहीं आ सका है। डॉक्टरों का ये कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद जब पीएम रिपोर्ट आई थी तब उसके बाद जो है पूरे उसकी मौत का जो है पूरा मामला खुलेगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि थाना गौतमपल्ली का
पूरा मामला है और इसके जिस प्रकार से गुलजार अली की मौत हुई है तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन उसकी जो मौत के कारण जो जिसकी उम्र भी करीब 26 वर्ष है, ज्यादा एज भी नहीं है और उसकी डॉक्टरों के द्वारा जो है मृत्यु घोषित कर दिया गया। आप पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है, पोस्टमार्टम के बाद जो है सामने निकल करके आएगा कि किन कारणों से उसकी मौत हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बाराबंकी से खबर है जहां पर माइनर कटी, सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हुई। लापरवाही से गेहूं सरसों फसल का बड़ा नुकसान। फसल बचाने को किसान पंपिंग सेट से निकाल रहे पानी। किसानों ने सिंचाई विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। बोलते बोलते रो पड़े हैं पीड़ित किसान। शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने नहीं सुनी और तहसील सिरौली गौसपुर के पीठापुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। ये नहर विभाग जो है वो सही से नहर की खुदाई नहीं हुई है। आगे सब पट्टी पड़ी है, यहीं पे जमा होकर पानी यहीं पे फट जाता है। तो ये आप पानी क्या कर रहे हैं? पानी ये वापसी के लिए उलच रहे हैं। खेत में जो भरा है उसको इंजन से उलचाई के लिए प्रोग्राम। और अगली बड़ी जानकारी आपको पंजाब के पटियाला से बताते हैं। बड़ी जानकारी पंजाब के पटियाला से सामने आ रही है। किसान यूनियन ने दी रेल रोकने की धमकी। बड़ी जानकारी पंजाब के पटियाला से आपको बता रहे हैं। किसान यूनियन ने दी रेल रोकने की धमकी। अहम खबर आपको बता रहे हैं। धरने के दौरान किसान नेता गुरुध्यान सिंह ने दी चेतावनी। रेल रोकने की धमकी दी जाने की बात सामने आई है। बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद हक मंगते किसान मजदूर मोर्चा जिंदाबाद। बिजली नूं निजीकरण करने वालियां निजीकरण नहीं होने देंगे। बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। पंजाब ते सेंटर सरकार लोकां दा हक चलाउण वाली सेंटर सरकार मुर्दाबाद। निजीकरण नहीं होने देंगे। सरकार मुर्दाबाद। बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद हक मंगते लोग जिंदाबाद। इस बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का